नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के प्रेम प्लाजा होटल से, जहां पर आपको बता दें कि फोर्टिफाइड राइस एसोसिएशन के जो तमाम पदाधिकारियां आज करनाल पहुंचे हुए हैं और आरोप काफ़ी ज़्यादा गंभीर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले सरकार का दावा था कि बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरियां मिलती हैं, वो भांडा फूट गया और उसके बाद जिस तरह से पारदर्शिता और ईमानदारी की बातें की गई थी, उद्योगपतियों को कहा गया था कि जो उद्योगपति हैं वो पूरे तरीके से हरियाणा के अंदर काम कर सकते हैं, सरकार उनको सपोर्ट करेगी। और कितना सपोर्ट किया खासकर फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट ने, फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि आपको बता दूं कि पहले भी फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट के अंदर बारदाने के टेंडर को लेकर काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ घोटाले सामने आए थे। इसके साथ साथ पीडीएस को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं। अब फोर्टिफाइड राइस को लेकर जो तमाम एसोसिएशन के पदाधिकारी आज करनाल पहुंचे, क्या कुछ पूरा मामला है और इतने गंभीर आरोप ये क्यों लगा रहे हैं, ताले साथ लेकर आए हैं कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता और सरकार अगर मन मर्जी करती है तो जाहिर तौर पर हम अपनी फैक्ट्रियों को ताला लगा देंगे, क्योंकि मन मर्जी के दामों पर टेंडर देने की बात कही जा रही है। और हरियाणा को छोड़कर गुजरात और पंजाब की कंपनियों को प्रेफरेंस दी गई, जिनके पास इनके जैसा एक्सपीरियंस नहीं था, इनके जैसी जो रेट थे वो नहीं थे, इनके जैसा जो मटेरियल था, जो सामान था, जो फोर्टिफाइड राइस था वो नहीं था। क्या कुछ पूरा मामला एक बार बंसल साहब से जान लेते हैं। बंसल साहब, आज आपने प्रेम प्लाजा होटल में प्रेस वार्ता की है, क्या कुछ पूरा मामला है? सरकार का विरोध कर रहे हैं, ताले साथ लेकर आए हैं, ऐसी क्या मजबूरी हुई कि जिन फैक्ट्रियों को कुछ महीने पहले खोला था ताले लगाने की बात होगी? ऐसे है कि हम जो ये चावल है फोर्टिफाइड चावल है और कहीं बेच नहीं सकते, जबकि गवर्नमेंट ही लेती है। अगर गवर्नमेंट नहीं लेगी तो हमारे को ताले लगाने पड़ेंगे और हम कहाँ बेचेंगे। जबकि मोदी सरकार ने कहा था लाल किले पे कहा था कि हम जो है फोर्टिफाइड को 24 तक हर इंडिया के कोने कोने पे पहुंचा देंगे। कोने कोने पे पहुंचाने की बात तो बहुत दूर की बात है। अगर फैक्ट्रियाँ बंद हुई तो एक भी प्रदेश में वो फोर्टिफाइड नहीं बनेगा। तो सर, ये जो टेंडर दिया जा रहा है ये आप लोगों ने भरा था, 2-3 बार इसकी टेंडर प्रक्रिया हुई है, आपको टेंडर देने की जगह पंजाब और गुजरात की कंपनियों को प्रेफरेंस क्यों दी जा रही है? ऐसे है कि इसके अंदर धांधली है, और जो कि हरियाणा में चावल का रेट फोर्टिफाइड का रेट 45 और 50 का है, ये टेंडर 60 रुपये में गया है और इसमें कंडीशनें ऐसे डाल दी गई हैं कि जिससे हम फॉलो नहीं कर सकते। हरियाणा पंजाब में जो टेंडर है वो पंजाब वाले को दिया जा रहा है, वो सिंपल टेस्ट है, जबकि ये 2 महीने से फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, 2 महीने से फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं और टेंडर निकाला है कि जिसको 3 साल का तजर्बा और 10 करोड़ की टर्नओवर। जब 3 महीने से लग रही हैं, 10 करोड़ की टर्नओवर किसके पास होगी? और वो जो टेंडर भरा है उन्होंने किसी के कागज़ से उसने लगाए हैं फोर्टिफाइड उसके फोर्टिफाइड दूध के, और जबकि ये प्लांट है फोर्टिफाइड राइस का। इसमें उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सर, आपने भी अभी यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को बताया, जो उड़ीसा के अंदर चल रहा है, पंजाब के अंदर चल रहा है और स्टेट्स के अंदर चल रहा है, वहाँ की टर्म्स एंड कंडीशन जो है और हरियाणा की टर्म्स एंड कंडीशन किस तरह से अलग अलग है? सर, वहाँ की टर्म और कंडीशन और हरियाणा की टर्म एंड दिन और रात का फ़र्क है। वहाँ की टर्म और कंडीशन पंजाब में ही ये है कि हर मिल वाला इसको टेंडर को भर सकता है और हर मिल वाले को इसके अंदर कोई ऐसी शर्त नहीं है बेशर्ते उसका मिल स्टार्ट हो। जबकि हरियाणा के अंदर ये शर्त है कि उसकी 10 करोड़ की टर्नओवर हो, पहले 65 करोड़ की थी, 3 साल का तजर्बा हो और उसके बाद उसको 1000 टन का एक्सपीरियंस गवर्नमेंट सप्लाई का हो। जबकि गवर्नमेंट ने अभी तक ये स्कीम ही अभी गवर्नमेंट की मोदी जी के पायलट प्रोजेक्ट के अंदर काम है, ये स्कीम ही अगस्त 2021 से आई है, तो इसके अंदर तजर्बा और ये सप्लाई और ये टर्नओवर कहाँ से आएगी? और उसके बाद एमएसएमई वालों को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, मेक इन इंडिया, मेक इन हरियाणा, लोकल फॉर वोकल, ये सब चीज़ें यहाँ तरीके आरक्षण, लोकल को नौकरियों में 75% आरक्षण दे रहे हैं, जबकि ये हमारे जैसे उद्योगपतियों को बाहर प्रदेश से बाहर कर रहे हैं और ये विकास से विनाश की ओर लेकर जा रहे हैं। सर, हम लोगों की तो बोनी भी नहीं होगी, बोनी भी नहीं होगी और हम बैंक करप्ट हो जाएंगे। 90% इस पे बैंक का लोन है और हर बंदे के परिवार है, बच्चे हैं और इसमें ज़्यादा गरीब आदमी के साथ जुड़ा हुआ काम है ये, और युवा उद्यमी है, युवाओं को लोग गवर्नमेंट आगे कर रही है, जबकि पैसों के मामले में किसी भी मामले में उद्योगपतियों को आगे कर रही है। एक प्लांट पे लगभग कितना खर्चा आ जाता है? आपने बैंक लोन भी लिए हो, क्या खर्चा है? सर, इसमें कम से कम 2 करोड़
खर्चा आता है, जबकि ज़्यादा 5 से 7 करोड़ का भी है, जबकि हमको 4 महीने से 6 महीने इस मोदी जी की बातों पर ध्यान में रखते हुए सुन के बातों में आकर ये प्लांट लगाया। 40-40 लाख रुपए हम खर्चा कर चुके हैं फ्री में घर बैठकर, और हमारा अब 3 महीने का सीजन है, ये सीजनेबल काम है क्योंकि ये पैडी के साथ चलता है, और इसके बाद हम इसको पीछे स्टेट गवर्नमेंट धकेल रही है, तो हमारा इसमें कोई वजूद नहीं रहेगा, हम आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएंगे। सर मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जो ये नई कंपनी जिसको इन्होंने दिया है टेंडर, हरियाणा के जितने भी व्यापारी हैं, आप लोग इलिजिबल थे, आप लोगों की टर्म्स एंड कंडीशन पूरी नहीं हो रही थी, जो इस तरह से टेंडर दिया, किस कंपनी को दिया गया है और उसके कागजों में क्या दिक्कत है जो आप बता रहे हैं? ये 4-5 कंपनियों को दिया गया है। विराज एंटरप्राइज, आल्की सिंथेटिक प्राइवेट लिमिटेड और नीरव सिल्क मिल्क प्राइवेट लिमिटेड, बिहारी जी फूड, ये इसी पे टेंडर है बारदाने का, नीरव सिल्क वाले पे ही। इन तीनों कंपनियों में राणा मिल्क फूड प्रोडक्ट का फोर्टिफाइड सेल का कॉमन एक्सपीरियंस है, और इसकी अपनी कोई FRK यूनिट नहीं है। जितनी इन्होंने कैपेसिटी दिखाई है उस हिसाब से ये 1 साल में भी अगर एक्चुअल माल देने लगे ना देंगे। गवर्नमेंट को CMR का बड़ा लॉस है। CMR मैं उसको वेरीफाइड तो नहीं कह सकता, लोगों ने फ़ोन किए कल मिलर्स ने रिगार्डिंग कि हमें माल चाहिए, तो उन्होंने कहा एडवांस पेमेंट डालो, जबकि टेंडर का क्लॉज है कि 7 दिन की आपको क्रेडिट देनी पड़ेगी। हम अपने मिलर भाइयों को रूटीन में हम उनके साथ बिजनेस करते हैं, 10-10 15-15 दिन का क्रेडिट देते हैं, पर वहाँ पे वो एडवांस पेमेंट मांग रहे हैं। और अब नई बात, ऊंचे दरों पे हमसे सस्ता माल मिलना है, उनसे महंगा माल मिलना है। तो सेटिंग लग रही है आपको सारी? ये इसमें कहने की जरूरत नहीं है, स्पष्ट है जी। तो आपने जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, जिनके पास ये विभाग भी है, फूड एंड सप्लाईज के मिनिस्टर भी हैं, वो उनसे या विभाग के किसी अधिकारी से कोई बातचीत, कोई शिकायत, कुछ बातचीत की? हमने मेल की थी, वहाँ कोशिश की, हमें मिलने का समय नहीं मिला, हम उसमें अक्षम रहे। तो प्रदेश के व्यापारियों के साथ मिलने का सरकार के पास समय नहीं है, यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो मिलेंगे क्यों, क्योंकि पहले से ही सेटिंग हो चुकी थी। ऐसे आरोप जो तमाम यहां पर उद्योगपति पहुंचे हुए वो लगा रहे हैं। सर, अगर मोदी जी पे ऊपर विश्वास कर आपने उद्योग खोले थे और करोड़ों रुपए के उद्योग का ये हाल है, मोदी जी तो कहते भी रेडी रूडी भी लगाओ, 10-10 हज़ार रुपए के लोन देंगे, वो लोग कैसे विश्वास करेंगे? मोदी जी ने इस स्कीम को पायलट स्कीम का नाम दिया है। मोदी जी के अकॉर्डिंग पायलट स्कीम मतलब जो उनके टॉप प्रायोरिटी पर है। उन्होंने 10 मिनट से ज़्यादा इसी टॉपिक पर 15 अगस्त को भाषण दिया था कि आप इस चीज़ को प्रमोट करो, क्योंकि ये कुपोषण ज़्यादातर बच्चों में पाया जा रहा है और इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर अफ्रीका। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट था। प्लस हम अगर इसको पंजाब के टेंडर से कंपेयर करें, पंजाब का टेंडर हमारे टेंडर से डबल है। वहाँ 40,000 टन का टेंडर था, पर उन्होंने कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं हटाई, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए था, क्योंकि उन्हें भी पता है ये प्लांट अगस्त से लगने शुरू हुए। और उन्होंने टेंडर में ही स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि हम मोर देन 50% पंजाब के लोकल मैन्युफैक्चरर्स को ही एंटरटेन करेंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे रोजगार बढ़ाना है। उन्होंने टेंडर में ही मेंशन किया है। और हमारा ये तो नेक्स्ट टू वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि पूरे हरियाणा में एक भी हरियाणा का बंदा नहीं है जिसको टेंडर मिले, एक भी टन का। 20,000 टन का टेंडर है, जबकि हम 40,000 टन देने में सक्षम है, पर एक भी टन का टेंडर ना मिलना तो इसको दर्शाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी धांधली हुई है। तो कुपोषण का शिकार बच्चे ना हो, इसके लिए इस चावल को PDS के थ्रू, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो राशन, ये देखिए ताले मुझे दे रहे हैं सर, ये तो चौटाला साहब को देना, मुझे क्या करोगे देके? सर, मेरी बेनती है गवर्नमेंट से कि मोदी जी के सपनों को बेचा ना जाए, बेशक हमारा गला घोट दिया जाए। वो हमारे प्रधानमंत्री विश्व के लिए गुरु हैं और वो हमारे भारत को पूरे वर्ल्ड में प्रमोट कर रहे हैं, जो कि हमारी गवर्नमेंट है, इनकी स्टेट गवर्नमेंट है, हमारे आला अफसर हैं जो उनके सपनों को बेच रहे हैं। हमारी उनसे बेनती है कि हमारी प्रधानमंत्री कोई भी बात विश्व लेवल पे कच्ची ना हो, इसके लिए प्लीज ध्यान दिया जाए और हमारे लोगों को भी उसका ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार बनाने में हम उनका सहयोग कर रहे हैं और उनकी बातों को हम ध्यान में रखते हुए यह प्लांट लगाए थे। और हम भी आगे भी मोदी जी के साथ हैं, जैसे मोदी जी बोलेंगे बंद करने को तो हम बंद कर देंगे। क्या नाम है सर आपका? सर, विजेंद्र बंसल। मोदी जी के साथ है, लेकिन जो हरकत हो रही है वो तो खट्टर सरकार की तरफ से। सर, हमारे को हमारे प्रधानमंत्री में पूरा यकीन है, बिलीव है। हम प्रधानमंत्री जी के ज़्यादा कोई भी कंट्री में उससे उच्च अधिकारी कोई नहीं हो सकता। अगर प्रधानमंत्री जी की बात को कच्ची होने लग गई या कुछ भी होने लगा तो किस पे विश्वास रहेगा? तो एक विश्वास की यहाँ पर बात आ रही है तो विश्वासघात की बात भी की जाएगी। और ये वो ताले हैं जो नए ताले हैं और इन तालों को अपनी फैक्ट्रियों पर लगाना चाहते हैं ये व्यापारी, क्योंकि फिलहाल घाटा हो रहा है। रमेश जी, आप लोगों ने लोन ले रखा है, लोन भी अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, फेस वैल्यू के ऊपर मिलता है। अगर लोन नहीं चुका पाएंगे तो आगे के लिए भी तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल जी, नहीं तो फिर बैंक वाले भी हमें NPA करेंगे। हमारी कोशिश तो यही है भाई हमारी फैक्ट्री चले,
ताकि हम रोज़गार दे सकें लोगों को और अपना लोन भी हम टाइम से चुकता कर सकें, ताकि आगे रूटीन में हमारा काम चलता रहे। तो हरियाणा के अंदर करप्शन का बोलबाला है और ये करप्शन का जो बोलबाला है वो कुपोषण के बच्चों, कुपोषण से जो बच्चे हैं वो पीड़ित ना हो, उसके चावल में भी किस तरह से धांधली चल रही है, धोखेबाजी चल रही है और व्यापारी इस बात को सरेआम कह रहे हैं। फिलहाल मामला हाई कोर्ट जरूर पहुंच गया, लेकिन हाई कोर्ट इस मामले में क्या डिसीजन लेगा ये देखने वाली बात होगी, क्या सरकार को आदेश देगा ये देखने वाली बात होगी। सर, आप किस रेट पर माल दे रहे थे और किस रेट पर सरकार उठा रही है, और जो ये डिफरेंस है ये सीधे तौर पर है तो जनता का ही पैसा? ये टेंडर 59 रुपीज़ 85 पैसे प्लस जीएसटी पे हुआ है। हम 45 से 48 रुपए के बीच में देने को तैयार हैं, क्योंकि कई बारी रॉ मटेरियल्स के रेट थोड़े अप डाउन होते हैं और हम आप उससे भी कम दे सकते हैं। हम दे सकते हैं 10 से 12 रुपए किलो का फर्क हम दे भी चुके हैं लोगों को। कुछ लोग हमसे एडवांस ले जा चुके हैं, वो भी डिस्प्यूट पड़ रहा है कि आप अपना वापस उठाओ। एक हम वो एडवांस पेमेंट पे दे रहे हैं, हम क्रेडिट लाइन भी पे भी काम कर रहे हैं। तो उनके रेट का भी फर्क है, 12 रुपए किलो का फर्क है। और कितना टेंडर है टोटल? 20,000 टन, तकरीबन 24 से 30 करोड़ रुपए का घोटाला है। तो 24 से 30 करोड़ रुपए का घोटाला है और घोटाले पर घोटाला। जिस जगह को आप उठा लो वहां पर घोटाला, जिस किताब को आप उठा लो वहां पर घोटाला, जिस दस्तावेज को उठा लो वहां पर घोटाला, जिस मंत्री को उठा लो उसके नीचे घोटाला, हर जगह घोटाला ही घोटाला। लेकिन ये घोटाला सबको नजर आता है, सरकार के किसी नुमाइंदे को ये घोटाला आखिर क्यों नजर नहीं आता, ये लोगों के लिए बड़ा सवाल जरूर है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं Heaven 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के प्रेम प्लाजा होटल से एक और घोटाले की खबर के साथ आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।